हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मिशन कैंपस में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? चलो आज हम हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी में क्या वो उठा लिए हैं हम वर्णमाला के एमसीक्यू क्वेश्चन को उठा लिए हैं। वर्णमाला के एमसीक्यू क्वेश्चन को उठा लिए हैं जो मस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वर्णमाला के एक एक करके हम क्वेश्चन को करते चलेंगे। इसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन हम करेंगे, और जो है कि मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं, हम क्वेश्चन का आगाज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो अच्छा ये बताइए, दीर्घ स्वर की संख्या कितनी होती है? दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ। ये तो होते हैं मूल, और अच्छा मूल दीर्घ स्वर होते हैं। और देख लो स्वर और भी होते हैं, दीर्घ स्वर और भी होते हैं। वो क्या क्या होते हैं देखो, ए, आए, ओ और औ। पर ये मूल दीर्घ स्वर नहीं होते हैं। ये किसी एक संख्याओं से, दो स्वरों से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर भी कहते हैं। इन्हें संयुक्त स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। अच्छा अब तो क्या पूछ रहा है हमारा? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो अब देखते हैं हम, ये तो हमारा मूल दीर्घ स्वर है, ये भी हमारा मूल दीर्घ स्वर है, ये भी। तो ये कहां? ये इसमें श्रेणी में आ गया है, संयुक्त दीर्घ स्वर है ये। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त ओ हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? ध्वनियां बोले तो हमारी ध्वनियां कितने प्रकार की होती हैं? एक ध्वनि होती है मौखिक ध्वनि, और एक होती है लिखित, जो लिखकर हम मतलब बताते हैं। एक मौखिक जो बोलते हैं, एक जो लिखकर हम व्यतीत करते हैं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, ऑप्शन ए। मतलब ध्वनियां कितनी होती हैं हिंदी में? ध्वनियां कितनी होती हैं? 2। इसमें अच्छा लिखित में कितने प्रकार की होती हैं? तो लिखित में होती हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आ गया हमारा। क्या कह रहा है? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर, ठीक है। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो हम देखते हैं मात्रा के आधार पर हमारे कौन कौन से होते हैं। एक होता है ह्रस्व स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है पुलिप्त स्वर। कौन? पुलिप्त स्वर कौन से होते हैं? पुलिप्त स्वर वो होते हैं, इसमें क्या होता है? ह्रस्व स्वर वो स्वर होता है जिसमें एक मात्रा का समय लगे, एक मात्रा का समय लगे, मतलब कम टाइम लगे हमें। और दीर्घ स्वर मतलब होता है 2 मात्रा का टाइम लगे, 2 मात्रा का टाइम लगे, तो मतलब जिसमें ज्यादा टाइम लगे। अब पुलिप्त स्वर होता है कि 2 से अधिक मात्रा का ज्यादा टाइम लगे, तो हमारा हो जाता है 2 से अधिक मात्रा का टाइम लगे, तो हमारा पुलिप्त स्वर। जैसे राम, चट्ट, ETC जो होते हैं, ये हमारा विजुअल नहीं है। तो हम देख लिए हमारा क्वेश्चन क्या है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं। तो हम देख लिए कौन से होते हैं। एक ये होता है ह्रस्व स्वर, एक ये होता है दीर्घ स्वर, एक कौन होता है? पुलिप्त स्वर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 2 इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉरी, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं? क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार से होते हैं? जिह्वा बोले तो हमारी जीभ,
जीभ को ही जीवा कहते हैं। जीभ 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 हमारी ऐसी होती है, कैसी होती है, ऐसे करके होती है ना। तो इसे क्या कहते हैं, अग्रस्वर। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं मध्य, इसे क्या कहते हैं पश्च, इसे क्या कहते हैं अग्रस्वर, अग्रस्वर। इसे क्या कहते हैं मध्य, मध्य स्वर। इसे क्या कहते हैं पश्च, पश्च स्वर, पश्च स्वर। तो हमारा देख जीवा के आधार पर हमारी कितनी प्रकार के स्वर होते हैं, तो हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा 3। कौन कौन से होते हैं, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। तो जीवा के आधार पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं भाई, ऑप्शन देखते हैं। अक्षर कहते हैं, अक्षर तो हम नहीं कहते हैं। स्वर कहते हैं, स्वर ये एक से अधिक नहीं है, स्वर स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ये किसी की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, परितंत्र होते हैं, परितंत्र, परितंत्र होते हैं, ये दूसरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं। तो वर्ण जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाए। अनुस्वार क्या होता है, ये चंद्र की बिंदी वाला, ये वाला और ये आहा वाला, ये अनुस्वार हमारे होते हैं। और व्यंजन क्या होते हैं, परितंत्र होते हैं, दूसरे की सहायता के लेकर बनते हैं। तो एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा छठा आ गया है। क्या कह रहा है देखते हैं, ई चा छा झ झ इया आदि का उच्चारण स्थान, उच्चारण किससे होता है। उच्चारण बोले तो क्या कह रहा है, देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है, कंठ। तो हम उच्चारण के स्थान हमारा मतलब वर्ण कितने हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं हमारे, 25 होते हैं। एक होता है क च ट त प, कचट तप करके होता है। तो ये क्या पूछ रहा है, तो हमारा पूछ रहा है चा छा जा झा, और ये किससे बोले जाते हैं। तो चा हमारा कौन सा है, कंठ। ये कौन सा होता है, चा से, तालु से बोलते हैं इसको, तालु से बोलते हैं। तो हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा, तालव्य। ये राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा 7वां आ गया है। तो क्या कह रहा है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। क्या कह रहा है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। भाई कमेंट करके बताओ जरूर कि क्या कहते हैं। देखते हैं, ये ऑप्शन ए क्या कह रहा है, संज्ञा। स्वर क्या कह रहा है, ये कह रहा है स्वर। ये क्या कह रहा है, व्यंजन। इसे क्या कह रहा है, विसर्ग। तो व्यंजन हमारा क्या होता है, ये परितंत्र होता है, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, सहायता से बोले जाते हैं। क्या कह रहा है, संज्ञा कौन होता है और स्वर क्या होता है, स्वर ये स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो हमारा यही तो पूछ रहा है, स्वतंत्र से होते हैं और ये किसमें सहायता देते हैं, व्यंजन में सहायता देते हैं। व्यंजन इसी से मिलकर बनता है ना, स्वर और व्यंजन की सहायता से बनता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण से सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसे स्वर कहते हैं। स्वर इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्या कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर्ग नहीं है, दीर्घ स्वर नहीं है। तो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं, दीर्घ स्वर हमारे होते हैं 7। तो देखते हैं कौन कौन सा। ई हमारा मूल दीर्घ स्वर है, ए हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर है, और ए भी हमारा संयुक्त दीर्घ स्वर है। ये क्या है, मूल दीर्घ स्वर है, दीर्घ स्वर है। और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ह्रस्व स्वर है। ई हमारा क्या है, ह्रस्व स्वर है, ये मतलब छोटा है। और ये हमारा मूल दीर्घ है, ये हमारा संयुक्त दीर्घ है, ये भी हमारा संयुक्त दीर्घ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। अंतस्थ व्यंजन बोले तो अंतस्थ व्यंजन हमारा कौन सा होता है,
अंतस्थ व्यंजन हमारा या र ला वा, यही हमारा अंतस्थ व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन बना कहां से? ये गले के एकदम आंतरिक भाग से बोला जाता है, इसीलिए अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसे ये अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तो हमारा देख लेते हैं इसमें कौन सा मिल रहा है, हमारा वा मिल रहा है। सी इज द राइट आंसर। ये हमारा अंतस्थ व्यंजन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ओष्ठ वर्ण है? मतलब क्या पूछ रहा है इसमें, ओष्ठ वर्ण कौन सा है? तो ओष्ठ वर्ण देखते हैं हम। ओष्ठ वर्ण ये हमारा कौन सा है? ये आ ये हमारा कंठ से बोला जाता है। किससे? कंठ से बोला जाता है। ये हमारा किससे बोलता है? ऊ हमारा ये ओष्ठ से बोला जाता है। किससे? ओष्ठ से बोला जाता है। ये जाता है। ई किससे बोला जाता है? इस ई जो है हमारा ये तालु से बोला जाता है। किससे? तालु से बोला जाता है। नहीं, सी नहीं, हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसमें? क्या पूछ रहा है? ओष्ठ से। तो ओष्ठ वाला हमारा क्या हो जाएगा? ऊ जो है हमारा ओष्ठ से बोला जाता है। ये कंठ से बोला जाता है आ ई, और ई जो है तालु से बोला जाता है, और ऊ जो है ओष्ठ से बोला जाता है। तो डी इज द राइट आंसर। तो गाइस, आपको ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और ये काम कर देना कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज, और लाइक कर दिया करो। कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मेहनत बहुत लगती है। और ये है कि क्वेश्चन हम 50 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 100-150 भी कर सकते हैं वर्णमाला पे। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो करेंगे। और बाकी प्लीज यार लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।